ओडिशा के शांतपुरी जिले में डेलंग थाना क्षेत्र के रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। आमतौर पर यहाँ जिंदगी अपनी धीमी गति से चलती थी। लोग अपने खेतों में काम करते थे और बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की एक शाम इस शांति में एक भयानक दरार पड़ गई। आशीर्वाद साहू, जो अभी 11 साल का ही था और कक्षा 6 में पढ़ रहा था, उस दिन अपनी 8 साल की छोटी बहन को ट्यूशन लेकर घर लौटा था। लगभग 6 बजे दोनों भाई बहन घर पहुंचे। उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त थी। उसने सोचा कि आशीर्वाद पर खेल रहा होगा, लेकिन जब उसने 15 मिनट बाद उसे आवाज़ दी तो घर से सन्नाटा था। आशीर्वाद कहीं नहीं दिख रहा था। माँ की घबराहट धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। परिवार के लोगों ने उसे आसपास ढूंढा। पड़ोसियों ने पूछा, लेकिन आशीर्वाद का कोई पता नहीं चला। शाम ढल गई और रात गहराने लगी, लेकिन जब उनका बेटा कहीं नहीं मिला, अनहोनी की आशंका से उनका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। अगले दिन परिवार ने डेलंग थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शुरुआती जांच शुरू की। लेकिन 5 दिन बीत गए और आशीर्वाद का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार और गांव के लोग अब गुस्से और निराश में भर उठे थे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस गंभीरता से कार्यवाही नहीं कर रही है। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने 20 अप्रैल को डेलंग पुलिस चौकी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क जाम कर दी, टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। उनकी आंखों में अपने बच्चे को खोने का दर्द और पुलिस की सुस्ती के प्रति आक्रोश साफ झलक रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस का शक आशीर्वाद के चाचा सोमनाथ साहू पर गया। उसे हिरासत में लिया गया, लेकिन उस समय कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने उस पर अपनी नज़र बनाए रखी थी। फिर रविवार की रात पुलिस को एक अहम सूचना मिली। उन्होंने सोमनाथ को टांगी चांदपुर इलाके के एक ढाबे से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस बार पूछताछ में सोमनाथ टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोमनाथ की निशानदेही पर पुलिस आशीर्वाद के घर पहुंची। उनके चेहरे पर एक अनजानी आशंका थी। आरोप ने बताया कि उसने बच्चे का शव घर के सेप्टी टैंक में छुपाया है। जब पुलिस ने टैंक खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वे और गांव वाले सन्न रह गए। आशीर्वाद का छोटा सा शरीर छत बिछत था। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका प्राइवेट पार्ट काटा हुआ था। यह दृश्य इतना विभत्स था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पुलिस अब इस जघन्य हत्याकांड की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। उन्हें शक है कि यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है या फिर आरोपी किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी सोमनाथ ने गहन पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द ही इस भयानक अपराध के पीछे की सच्चाई का खुलासा करने की उम्मीद कर रही है। रतनपुर गांव, जो कभी शांत और खुशहाल था, अब डर और सदमे में डूबा हुआ है। एक मासूम बच्चे की ऐसी दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर एक चाचा अपने ही भतीजे के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। यह घटना न केवल आशीर्वाद के परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक गहरा घाव है, जिसे शायद कभी भरा जा सके।